महिला पे अटैक कर दो। और क्या अटैक सोशल मीडिया पे ये लोग कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या पता है आपको पीसीएस का फुल फॉर्म, जिसमें 16th रैंक लाके वो आज एसडीएम बनी बैठी हैं। मैं तब भी कह रहा हूं, उसके बावजूद भी हो सकता है कुछ पर्सनल हो जो सिर्फ उन दोनों के बीच में हो, सिर्फ उन दोनों के बीच में हो। क्या आप मुझे बात बताइए, 1 मिनट के लिए सोचिए दर्शक, 1 मिनट के लिए सोचिए, अफेयर हुआ, इधर से हुआ या फिर उधर से हुआ, क्या मतलब अभूतपूर्व है? इज इट अनप्रेसिडेंटेड? इज इट अनहर्ड ऑफ? क्या ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ? क्या आज से पहले किसी को कोई और पसंद आया ही नहीं क्या? कि ऐसा ये सोशल मीडिया पे ये जो बैठे हुए हैं मठाधीश बन के कुछ लोग, इन्होंने बोला नहीं है, ये कैसे हो गया? एक महिला जो अफसर बनी, उसने अपने पति को छोड़ने की बात कैसे सोच ली? चाहे वो जो भी भुगत रही थी, जैसे भी भुगत रही थी, शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं जो भी झेल रही थी, अगर वो चुप थी तो अच्छा नहीं था ना? बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर उसने अपनी दिक्कतें अपने में समेटी हुई थी, she kept her problems to herself. What was wrong in that? वो उसकी उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, शी इज अ सर्विंग ऑफिसर, वो उस प्रॉब्लम्स को पब्लिक नहीं करना चाहती थी। भाई वो अपनी मेहनत से 16वीं रैंक लाके एसडीएम बनी है, उसको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए थी। कभी पता करने की कोशिश की आप लोगों ने? नहीं, सिर्फ कह दिया कि वो चरित्रहीन है, कह दिया चरित्रहीन। मैं तो तब भी सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों। आज इसीलिए शनिवार दोपहर को यह कर रहे, क्योंकि जब देखा हमने सोशल मीडिया तो हमने कहा हो क्या रहा है, ये कैसे हो सकता है, इसकी अनुमति कौन दे रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं। और इसका असर आपको पता है क्या हो रहा है? बताऊंगा अभी क्या हो रहा है सर, और सुनवाऊंगा, क्योंकि ज्योति जी अकेली महिला नहीं है, या कहूं अकेली शादीशुदा महिला नहीं है जो कि पीसीएस या किसी एग्जाम की तैयारी कर रही है। लेकिन पता है इस सब प्रकरण ने, इस सारे प्रकरण ने क्या किया है? 150 से ज्यादा लोग हैं, या मैं कहूं पति हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड फैक्ट एंड नोट इट व्हेन आई से 150, 150 से ज्यादा ऐसे हस्बैंड्स हैं जिन्होंने, या जिनकी धर्मपत्नी या जिनकी बीवियां एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, घर से दूर, उन्होंने वापस बुला लिए। अरे बोले भैया आ जाओ, हमें नहीं कराना, हमें नहीं बनाना अफसर। सोच रहे माइंडसेट। एक कुछ लाइक्स, कुछ के लिए आप जो वायरल करते हैं, आपने सिर्फ ज्योति जी का चरित्र हनन नहीं किया, आपने सिर्फ ज्योति जी के चरित्र के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए, आपने उन सब की जिंदगियों पे सवालिया निशान खड़े कर दिए जो लोग अपनी बीवियों को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग अपने पार्टनर्स को पूरा भरोसा दिखा के बाहर भेज रहे थे पढ़ने के लिए, उन सब का आपने भरोसा हिलाने का काम किया है, जो हम होने नहीं देंगे, जो मैं नहीं होने दूंगा। दैट्स रॉन्ग। इसीलिए दर्शकों, यू शुड नो द फैक्ट, फैक्ट पता होना चाहिए। मैं कह रहा था ना, क्या किसी और के लिए लाइकिंग, क्या जिसे अफेयर कहते हैं आप, जो कहते हैं, क्या यह पहली बार है? अगर यही दूसरी तरफ से होता तो क्या कहते? अरे वो दूर थी ना। क्या कहते? लड़के आपस में बैठ के क्या कहते? चाय की दुकान पे बैठ के बात भी नहीं करते। मैं बता रहा हूं, बात भी नहीं करते। बात पता है क्यों हो रही? सोशल मीडिया पे क्यों एक सर्विंग ऑफिसर के ऊपर इस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि वो महिला है। इजी टू टारगेट, यू कैन क्वेश्चन द कैरेक्टर। आप उनके चरित्र पे एक क्षण भर में एक सवाल कर सकते हैं और हजारों लाखों लाइक आ जाएंगे। किसी को कोई बोलने की जरूरत ही नहीं, अपने आप हो रहा है सब कुछ, अपने आप। और उस महिला के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। क्यों? क्योंकि खुला राज है साहब, महिला है ना, जो मर्जी आए वो बोल सकते हैं। ये थोड़ी कि उसने पीसीएस का एग्जाम कैसे पार किया था। बरेली में तैनात है ज्योति मौर्य, पीसीएस अधिकारी। 2010 में आलोक मौर्य से शादी हुई, जैसे मैंने आपको बताया था। 2015 में पीसीएस में चयन हो गया था उनका। पीसीएस में 16वीं रैंक, ये मार्क करिएगा, एनग्रेव दिस, 16th रैंक थी, 16वीं रैंक। 116 भी ला सकते हैं वो लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूछ रहा हूं मैं, बताइए, या तो आप सब ने कभी एग्जाम देने की सोची होगी, या आपके बच्चे,
आप बताइए, पीसीएस में 16वीं रैंक लाना कितना मुश्किल होता है? मुझे पता है कितना मुश्किल होता है, पता है कितना मुश्किल होता है। एंट्रेंस की तैयारी क्या क्या करना पड़ता है। 16th रैंक एंड व्हाट इज शी गेटिंग? हाँ, गलत काम करे ना, सवाल करिए उसकी पर्सनल लाइफ पे क्यों भाई? आपको पता है क्या कि वो किस शारीरिक या फिर मानसिक प्रताड़नाओं से गुजर रही थी? नहीं, लेकिन बोलना है। 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहती हैं, 6 जिलों में हो चुकी है तैनाती, बनारस की रहने वाली है, 2 बेटियां हैं इनकी, 2 बेटी। लेकिन उन सोशल मीडिया के लोगों को थोड़ी कुछ पता है। मुझे तो आई डाउट कि उन्हें पता भी होगा कि उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन बोलना है क्योंकि वायरल होना, बोलना है क्यों? क्योंकि लाइक्स लाने हैं। किसी की जिंदगी बर्बाद होती है, हो जाए, किसी के साथ जो होता है हो जाए, लेकिन बोलना है तो बोलो। चतुर, अब जरा आलोक मौर्य के बारे में जरा बता दें, क्योंकि ये तो बता दिया ना कि ये कौन थे। आलोक मौर्य के बारे में जरा बता देते हैं। आलोक मौर्य, जिनका एक बहुत ही भावुक स्थिति में, और मैं मान सकता हूं, 100% कह रहा हूं, एक बार सवाल नहीं खड़ा कर रहा कि उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई ज्योति जी की पढ़ाई में लगा दी, सारी लगा दी होगी। मैं एक बार नहीं सवाल खड़ा करूंगा, लेकिन क्या पता है आपको, वो चतुर श्रेणी के कर्मचारी हैं, बहुत मेहनती हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, प्रयागराज से ग्रेजुएशन की, उनके पिताजी पेशे से टीचर थे, पुलिस में जाना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली, सफाई कर्मचारी में उनका चयन हुआ और उन्होंने बहुत ही हिम्मत से काम किया। इसमें क्या खराबी अगर कोई चतुर श्रेणी का, इफ समवन इज अ 4th ग्रेड एम्प्लॉय, अपनी मेहनत से कमा रहा, अच्छी बात है। लेकिन गलत वहां है कि जब किसी एक के कहने से आप दूसरे के चरित्र पर सवाल कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? आपको एक मैं कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूं, क्योंकि पता होने चाहिए देश की जनता को। मेरे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, मेरे साथी भी हैं, आम लोगों के साथ। अनामिका जी आ रहा हूं, नेहा जी आ रहा हूं, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स हैं। 2-3 मिनट और दीजिए आप लोग, मुझे दिखा दीजिए एक बार दोनों कौन है। नेहा जी, अनामिका जी, सिर्फ 5 मिनट मेरे को और दीजिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन फैक्ट्स मैम विच आई वुड वांट टू गिव। नमस्कार, थैंक यू शनिवार दोपहर को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनामिका जी, मेरे को पता है आपके यहाँ फंक्शन है, नेहा जी आप कहीं बाहर है, बट थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैं कुछ फैक्ट्स देना चाहता हूं। आपको पता है, नौकरी पेशी महिलाएं इस समय भारत में शादीशुदा लोगों में, ये फैक्ट जरा ग्राफिक ऑन एयर कर दो शर्मा, भारत में शादीशुदा लोगों में नौकरी पेशी महिलाएं 32% है, 32%। जो पुरुष नौकरी करते हैं वो 98% है। डिफरेंस देखिएगा, पुरुष 98% है, महिलाएं 32%। आयु वर्ग 15 से 49 साल, और ये हमारा जो सोर्स है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। भारत में साक्षरता का दर, ये पता होना चाहिए उन लोगों को जो सवाल खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसका जब इंपैक्ट सुनाऊंगा ना, तो नेहा जी और अनामिका जी, दिमाग एक बार दोबारा सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या इंपैक्ट हो रहा है। भारत में साक्षरता की दर, पुरुषों में साक्षरता 82% है, 82%। शर्मा ग्राफिक ऑन है नाउ, 82%। राष्ट्रीय औसत 74%। महिलाओं की साक्षरता 65% है, 65%। यह 2011 का सेंसस है। उच्च शिक्षा में नामांकन 2020 और 2021 के बारे में आपको बता रहा हूं, और इसमें डिस्पैरिटी समझिएगा। और उसके बावजूद अगर कोई महिला, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहन पढ़ के एसडीएम बन जाए, 16th पोजीशन लाती है, तो उस सवाल सिर्फ एक खड़ा होता है कि तुम्हारा चरित्र खराब है। ओके, 2020-2021 उच्च शिक्षा में नामांकन, पुरुष 82%, महिला 49%। समझिए, और यह बहुत महत्वपूर्ण है जो अगला है, शादी के बाद महिलाओं की शिक्षा, शादी के बाद महिलाओं की शिक्षा, 7% महिलाएं ही पढ़ाई जारी रख पाती है। अनामिका अंबर जी, ये ज्योति मौर्य, नेहा जी उस 7% में आती है। मेरे साथ, मेरे स्टूडियो में मेरे एंकर भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, दे शुड कम ऑन द पोडियम विद मी। सिर्फ 7% महिलाएं पढ़ पाती हैं, सिर्फ ओनली 7%। दर्शकों, ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ 7% महिलाएं शादी के बाद पढ़ पाती है, और जो पढ़ के अफसर बन जाती है, उनके साथ क्या करते हैं कुछ लोग जिनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो क्या करते हैं, उनके चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं। सिर्फ 7%। और तो देखिए जरा, सिर्फ 6% लड़कियों को
शादी के बाद अपने ससुराल में पढ़ने की अनुमति मिलती है। एट देयर इन-लॉज हाउस ओनली 6%, 94% को तो अनुमति ही नहीं मिलती। और जब आप इस तरीके की बेतुकी बेहूदी बातें अपने आप को वायरल करने के लिए स्प्रेड करेंगे तो ये 6% भी कहीं 0.6 ना हो जाए, मुझे तो इसका डर है। इसलिए वी आर गेटिंग फैक्ट्स टू यू। 93% महिलाएं पारिवारिक बोझ में फंस जाती हैं, इन देयर फैमिली बर्डन, एंड दिस इज नॉट रॉन्ग। ये आप भी जानते हैं। अपने घर में अपनी मां को देखिए, अपनी बहन को देखिए, अपने घर में जितनी महिलाएं देखिए और समझिए 93% इन 93% में आपका, मेरे, किसी के भी घर पे जो महिलाएं हैं वो हो सकती हैं। यू आर लकी अगर आप काम कर रहे हैं और ओनली इन 7%, और अगर आप शादी के बाद भी काम कर रही हैं तो आर ओनली 6%, सिर्फ 6% में से आप हैं। हाउ लकी आर यू। और ये उन लोगों को समझना चाहिए जो 1 मिनट में बिना फैक्ट्स जाने, बिना रियलिटी जाने सिर्फ उंगली खड़ी कर देते हैं। 50% लड़कियां ना पढ़ाई कर पाती हैं और ना नौकरी। इफ दीज फैक्ट्स आर नॉट, और अगर ये फैक्ट आपके लिए नहीं है ना कुछ, तो आई रियली थिंक यू आर इनसेंसिटिव। सिर्फ ज्योति जी की तरफ नहीं, पूरे समाज की तरफ। और ये आपको समझने की जरूरत है, हमें नहीं।